नमस्कार। कभी सोचा है कि जब डॉक्टर किसी बीमारी का नाम लेते हैं तो वो असल में उसे पहचानते कैसे हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर बीमारियों को कैसे बांटा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से बीमारियों का नक्शा है। ये हमें समझने में मदद करेगा कि सेहत से जुड़ी अलग-अलग परेशानियां क्या हैं और कैसे होती हैं। तो आइए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन खास विषयों पर एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए इस नक्शे पर अपना पहला कदम रखते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि बीमारियों को उनके समय के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। देखिए, सीधा सा फर्क है। कुछ बीमारियां होती हैं जो आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, उन्हें कहते हैं एक्यूट या तीव्र रोग। और कुछ होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉनिक या दीर्घकालिक रोग। इसे ऐसे समझिए, बुखार, सर्दी, खांसी हुई, कुछ दिन रही और ठीक हो गई, ये हो गया एक्यूट। वहीं दूसरी तरफ डायबिटीज या टीबी जैसी बीमारियां हैं जो सालों साल चलती हैं, वो हैं क्रॉनिक। समय के बाद अब दूसरा सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या कोई बीमारी एक से दूसरे इंसान में फैल सकती है? और इसी आधार पर एक और बड़ा क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां भी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। पहली, कम्युनिकेबल यानी संचारी रोग जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकते हैं, और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संचारी जो फैलते नहीं हैं। जैसे कि हम सब ने देखा, कोविड-19 कितनी तेजी से फैला, हैजा भी ऐसे ही फैलता है। ये सब संचारी रोग हैं। लेकिन गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी तकलीफें किसी को छूने से नहीं होती, ये शरीर के अंदर की समस्याएं हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हमें पता होता है कि कोई बीमारी फैलती है या नहीं, तभी तो हम उसे रोकने और उसका सही इलाज करने का तरीका ढूंढ पाते हैं। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं उन अदृश्य दुश्मनों की जो कई फैलने वाली बीमारियों की असली वजह होते हैं। इन्हें कहते हैं रोगजनक या पैथोजेंस। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, और कमाल की बात यह है कि ये खुद से अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इन्हें जिंदा रहने और फैलने के लिए हमारे ही शरीर की कोशिकाओं की जरूरत होती है। और वायरस से होने वाली बीमारियां तो हम सब ने कभी ना कभी झेली हैं, चाहे वो मामूली सर्दी जुकाम हो या फिर फ्लू, खसरा और यहां तक कि एड्स जैसी गंभीर बीमारी भी। अच्छा, वायरस के बाद अब आते हैं बैक्टीरिया। ये भी बहुत छोटे जीव हैं, लेकिन वायरस के उलट ये लगभग कहीं भी किसी भी माहौल में जिंदा रह सकते हैं। और बैक्टीरिया भी कोई कम नहीं है। इतिहास में तबाही मचाने वाली बीमारियां जैसे प्लेग या फिर टीबी, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, ये सब बैक्टीरिया की ही देन है। अभी तक हम उन बीमारियों की बात कर रहे थे जो किसी बाहरी चीज जैसे वायरस या बैक्टीरिया से होती हैं। पर क्या हो जब गड़बड़ी हमारे शरीर के अंदर ही हो, हमारे अपने जेनेटिक कोड में? जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवांशिक विकार तब होते हैं जब हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट यानी हमारे डीएनए में ही कोई गड़बड़ी हो, और इसका सीधा असर हमारे शरीर की बनावट और उसके काम करने के तरीके पर पड़ता है। ये गड़बड़ियां भी दो तरह की हो सकती हैं। एक जो बड़े लेवल पर होती हैं, जैसे पूरे के पूरे क्रोमोसोम में कोई दिक्कत हो, डाउन सिंड्रोम इसका एक उदाहरण है। और दूसरी जो छोटे लेवल पर होती हैं, जब सिर्फ एक जीन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम कुछ और तरह की बीमारियों को देखेंगे जो इन कैटेगरीज से थोड़ी अलग हैं। कभी कभी हमारा शरीर ही अपना दुश्मन बन जाता है। ऑटो इम्यून बीमारियों में शरीर का जो इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, वही गलती से हमारे शरीर के अच्छे सेल्स पर हमला करने लगता है। सोरियासिस और ल्यूपस इसी तरह की बीमारियां हैं। बीमारियां सिर्फ कीटाणुओं या जीन से ही नहीं होती, हमारे आसपास का माहौल भी हमें बीमार कर सकता है। जैसे किसी जहरीले केमिकल के असर से होने वाली मिनामाता बीमारी, या फिर शरीर में आयोडीन जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी से होने वाला घेंघा रोग। और एक बहुत मजेदार बात, बीमारियां सिर्फ इंसानों या जानवरों को ही नहीं होती हैं, पौधों को भी होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनके पीछे भी अक्सर वही दुश्मन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। तो ये जो बीमारियों का नक्शा हमने आज देखा, यह हमें वो सब दिखाता है जो विज्ञान आज तक समझ पाया है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज से 50 या 100 साल बाद भविष्य के इन नक्शों पर कौन सी नई और अनजान बीमारियों के नाम लिखे होंगे?